किताब ऑनर एंड गैलेंट्री में फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ कहते हैं कि मेरे नेतृत्व में कुछ सैनिकों की यूनिट दुश्मनों के इलाके में जासूसी करने गई। मिशन सफल रहा, पर वापस लौटते समय दुश्मनों को भनक लग गई और दुश्मन ने हमको चारों ओर से घेर लिया। गोलीबारी में मानेकशॉ के पैर में गहरी चोट लगी। उनके पास ऑप्शन था कि वो एक सैनिक की मदद से भाग जाए, लेकिन मानेकशॉ ने भागने से मना कर दिया और कहा, हम सब लड़े हुए बाहर निकलेंगे। उन्होंने पूरी टीम के साथ दुश्मनों का सामना किया और अपनी यूनिट के हर एक सैनिक को सुरक्षित लौटाकर लाए। मानेकशॉ साहब किताब में लिखते हैं, हार और जीत का अंतर केवल साहस और दृढ़ निश्चय का होता है। कभी डरे हुए मन से सलाह मत हो। नेवर टेक काउंसिल ऑफ योर फियर्स। साहस का मतलब सीना ठोकना नहीं होता, बल्कि साहस का मतलब होता है मुश्किल समय में सही काम करना। ये साहस केवल लड़ाई के मैदान में नहीं, बल्कि अपने जीवन में भी लाना हो। आपके जीवन में साहस नहीं है, आप अपनी बात पर टिके नहीं रह सकते, तो कोई आपकी इज्जत नहीं करेगा, आप खुद भी नहीं। दृढ़ संकल्प और सहन शक्ति। ये कहानी 1962 की है। अब सैम मानेकशॉ लेफ्टिनेंट कर्नल थे। उन दिनों भारत और चीन के बीच में तनाव बढ़ रहा था और लेफ्टिनेंट कर्नल मानेकशॉ की टुकड़ी को एक खास चौकी की रक्षा करने का काम सौंपा गया। ये चौकी भारत चीन सीमा पर दुर्गम बर्फीले पहाड़ों में स्थित था और आगे बढ़ती हुई चीनी सेना को पहाड़ों में रोकने वाली आखिरी पोस्ट थी। एक सर्द सुबह इस पोस्ट पर दो तरफ से हमला शुरू हुआ। पूरे दिन मानेकशॉ और उनके जवान लगातार हमलों का सामना करते रहे। लगता था कि कुछ ही देर में भारतीय सैनिक पोस्ट छोड़ देंगे, लेकिन मानेकशॉ कभी भी पीठ दिखाने वालों में से तो थे नहीं। उनकी टुकड़ी जवाबी हमला करती थी। दिन भर लड़ाई के बाद रात अपने साथ परीक्षा लेकर आई। भयानक बर्फीला तूफान चला, सभी कम्युनिकेशन लाइनें ठप हो गई और सारे पहाड़ी रास्ते बंद हो गए। भारतीय सेना से कब मदद आएगी कुछ कह नहीं सकती। अब मानेकशॉ और उनकी टीम अकेले थे। बहुत कठिन परिस्थिति थी, न दवाई न गोला बारूद, हड्डियां जमाने वाली ठंड जो हर दिन किसी जवान को निकल रही थी। लेकिन विपत्ति भी मानेकशॉ का मनोबल नहीं तोड़ पाई। उन्होंने अपने जवानों के साथ संकल्प लिया, जिएंगे या मरेंगे, लेकिन इस चौकी पर कब्जा नहीं होने देंगे। मानेकशॉ का दृढ़ संकल्प और सहन शक्ति देखकर सैनिकों में जोश भर गया। दिन हफ्तों में बदल गए। मानेकशॉ और सैनिक भूखे थे, चोटिल और बीमार थे, पर गोली खत्म हो जाए तो चाकू और नाखूनों से लड़ने को तैयार थे। चीनी सेना की मजाल न हुई कि वो चौकी को छू पाते। 12 दिन बाद जवानों की मदद के लिए भारतीय टुकड़ी पहुंची और चीनी सेना को अपना रास्ता बदलना पड़ा। सैम मानेकशॉ के असाधारण नेतृत्व और दृढ़ संकल्प की कहानी भारतीय सेना में आग बनकर फैल गई। सैम मानेकशॉ को सैम बहादुर पुकारा जाने लगा। वे भारतीय सेना के साहस की निशानी बन गए। इसलिए कहते हैं, जो मेहनत करेगा वही सफल।